लगते हैं तुझको भोग के साधन ये सुहाने, लुटवाता है तू इन गलियों में सद्गुण के खजाने। ऐसी गलती जीवन में हो, ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे। संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न माने। कल्याण यदि चाहो तो निज आत्म को जान लो, अपने का और पराये का अंतर पहचान लो। कल्याण यदि चाहो तो निज आत्म को जान लो, अपने और पराये का निज भेद जान लो। जड़ कर्मों की बोलो हो, जड़ कर्मों की बोलो कब तक बिगाड़ करोगे। संयम की तरणी ले कब भवजल पार करोगे, भवजल पार करोगे। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न माने। पग पग में भूल भुलैया है ये दुनिया की राहें, पद भ्रष्ट बनाती तुझको कंचन कामनी चाहे। पग पग पर भूल भुलैया है ये दुनिया की राहें, पद भ्रष्ट बनाती तुझको कंचन कामनी चाहे। बदनाम पथिक होगे यदि हो, बदनाम पथिक होगे यदि जग से प्यार करोगे। संयम की तरणी ले कब भवजल पार करोगे, भवजल पार करोगे। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी। समकित से कब निज आत्म का हो, समकित से कब निज आत्म का कल्याण करोगे। संयम की तरणी ले कब भवजल पार करोगे, भवजल पार करोगे। सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न माने, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न माने। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। कि हमारे लिए महान तपस्वी जिन्होंने सराकों का उद्धार किया, उन्हें प्रबुद्ध वर्ग का उद्धार किया, ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का वर्षा योग हम सभी को प्राप्त हुआ है। वैसे तो रोज प्रवचन का लाभ मिलता, परंतु इस महामारी के कारण से केवल सप्ताह में एक दिन प्रवचन रखा है, और वैसे 6 ढाला की क्लास यहाँ पर बहुत अच्छे सब लोग पढ़ रहे हैं। बंधुओं, अभी जैसा कि आपको विदित है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज समस्त प्रबुद्ध वर्ग के लिए जोड़े हुए हैं धर्म के डोर से। बंधुओं, अभी 4 दिन से जो विद्वानों की एक बहुत बड़ी संस्था है, 1905 में वह संस्था बनी थी, 1904 में यह संस्था का गठन हुआ था। ऐसी संस्था ने जैन धर्म का बहुत बड़ा प्रचार किया था,
आपको शायद किसी को मालूम नहीं होगा कि आर्य समाज ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था जैन धर्म के विरोध में। जगह जगह पर जैन धर्म का विरोध किया करते थे। तो उस समय विद्वानों ने एक समिति बना करके और उनके विरोध में कि जैन धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए और बहुत बड़ा एक कार्य किया था। उसमें ये हुआ था कि उनके एक बहुत बड़े जो सन्यासी थे आर्य समाज के, तो जब न्याय की बात होती है तो वहां पर पक्ष विपक्ष में बोला जाता है कि भाई किसका दर्शन अच्छा है, शास्त्रार्थ जिसको बोलते हैं। तो शास्त्रार्थ हुए, उस शास्त्रार्थ में ये हुआ था कि उन्होंने जैन धर्म की बात को सुन करके और जैन धर्म की विजय हुई और आर्य समाज के जो सिद्धांत था उसका वो हार गए। तो वहां के एक सन्यासी ने जैन धर्म ग्रहण करके वो क्षुल्लक दीक्षा ले ली थी। ये है जैन धर्म का शादवाद। बंधु, ऐसी संस्था का महाराज जी ने बहुत समय से उस संस्था के ऊपर आशीर्वाद है महाराज जी का, और हमेशा महाराज जी विद्वानों के लिए हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि वो समाज में आकर के कुछ नया कार्य करें और जैन धर्म के प्रभाव न करें। इस तरह से महाराज जी के सानिध्य में प्रति वर्ष शिविर का आयोजन हुआ करता है, परंतु इस बार थोड़ा सा कोरोना के कारण से शिविर का यहाँ पर आयोजन नहीं हो पाया। तो वेबिनार के द्वारा यहाँ शिविर का आयोजन हुआ और विविध विषयों पर उसमें अनेक विद्वान जो श्रेष्ठ उच्च कोटि के विद्वान हैं उन विद्वानों के लिए उसमें विविध विषयों पर चर्चाएं हुई। शायद हो सकता है कि वो सिद्धांत की बातें एकदम से साधारण व्यक्ति के लिए समझ में नहीं आती, परंतु उनका बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। तो इस तरह से वह कल की बात है, कल एक और बहुत बड़ा उपक्रम हुआ था कि जब आचार्य श्री 2003 में आचार्य श्री का चतुर्मास मथुरा नगरी में हुआ था। 2000 में मथुरा नगरी में हुआ था। जम्मू स्वामी की जो तीर्थ स्थली वहां पर हुआ था, तो वहां पर एक बहुत बड़ा उपक्रम हुआ था कि आचार्य श्री की प्रेरणा से जिस तरह से प्रेरणा से सांगानेर में छात्रावास स्थापना हुई, उस छात्रावास में हजारों विद्यार्थी शास्त्री बनकर के और जैन धर्म के मर्मज्ञ विद्वान हुए। उसी तरह से एक आवश्यकता और थी कि कुछ विद्यार्थी संस्कृत आदि आदि नहीं पढ़ना चाहते, वो सामान्य विषय पढ़ना चाहती। कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई मैनेजमेंट में जाना चाहता है, कोई मेडिकल में जाना चाहता है। तो फिर एक योजना और बनी कि वहां पर कुछ एक छात्रावास की स्थापना की जाए जिसमें सामान्य पढ़ाई जो विद्यार्थियों की होती है, साइंस की, आर्ट की वगैरह, सब वो लोग पढ़े वहां पर, परंतु छात्रावास में उनके लिए जैन धर्म की मर्मज्ञ विद्वान बनाया जाए, छात्रावास में उनकी अलग से पढ़ाई की जाए। ऐसे एक उस छात्रावास की स्थापना हुई मथुरा में, और 2003 से लगातार वहां पर 50-50 विद्यार्थियों का ग्रुप हुआ करता है। हर साल 50 विद्यार्थियों को लिया जाता है, 5 साल उनका अध्ययन होता है, उसमें पूरी व्यवस्था फ्री होती है। उनकी जो स्कूल, कॉलेज, स्कूल की फीस होती है वह भी वहीं से दी जाती है, उनके भोजन आदि का खर्चा सब वहीं से दिया जाता है। ऐसे विद्यार्थियों का कल 2000 से हुआ था चालू, 2000 से प्रारंभ हुआ था। उसमें रतनलाल बेनाड़ा जो आगरा वाले हैं उनके और उनके भाई निरंजन लाल बेनाड़ा वहीं पर रहते थे। अब स्वास्थ्य के कारण से अब घर पर आ गए, नहीं तो वहीं पर रह करके विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार दिया करते थे। तो बंधुओं, जब नए नए बैच आए, बच्चे आए, तो वहां आज वो स्थिति है कि कल जो सेमिनार हुआ था, वेबिनार हुआ था यहाँ पर, तो उसमें जितने लोग सर्विस पर निकल गए, कोई सी हो गया, कोई CS हो गया,
बड़ी बड़ी पोस्टों पर वो विद्यार्थी वहां पर पहुंच गए और उन पोस्टों पर होने के बाद में भी वो लोग 10 लक्षण पर में प्रवचन करने जाते हैं, प्रवचन करते हैं। जो स्कूल है या अपने गांव में जो मंदिर है वहां पर भी लाभ बहुत बड़ा हो रहा है। तो महाराज जी का जो चिंतन है वास्तव में एक ऐसा चिंतन है कि हमारे समाज को इससे बहुत लाभ हो रहा है। आज हजारों विद्यार्थी उस छात्रावास से निकल करके और अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं और इस तरह से बहुत सारे उपक्रम आचार्य श्री के सानिध्य में चल रहे हैं। और आचार्य श्री का जैसे अभी हमारे विनोद भैया, ब्रह्मचारी विनोद भैया बहुत प्रबुद्ध आचार्य विद्यासागर जी महाराज से और वो जबलपुर में गुरुकुल में पढ़े थे, तो उनका भी चर्चा हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि देखिए महाराज जी की बहुत अच्छी विशेषता है। तो हमने कहा क्या विशेषता है? कहा कि वो खुद कुछ न कुछ धर्म ध्यान में लगे रहते हैं और हजारों लोगों को धर्म ध्यान में लगाए रहते हैं। तो आज के पंचम काल में तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकते, तो कम से कम व्यक्ति धर्म ध्यान में लगा रहे, कुछ धर्म की बातें सुनते रहें, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को वो सुनते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बीच में वास्तव में आपका पुण्य का उदय है कि ऐसे महान तपस्वी और दयालु, मैं कहूंगा कि यदि वात्सल्य यदि आपको देखना है तो हो सकता है कि आपके लिए और कहीं आपको जाना ना पड़े, यहीं आपके लिए वात्सल्य की मूर्ति मिल जाए। परंतु ऐसा होता है कि ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रमो अरिहतारम्, प्रमो सिद्धारम्, प्रमो आयर्यारम्, प्रमो वज्रयारम्, प्रमो लोहे सब साहूरम्। बोल आदिनाथ भगवान की जय, शांतनाथ भगवान की जय, 24 भगवान की जय, आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर महाराज की जय, ये सागर महाराज की जय। देखिए वैसे तो मुझे कुछ आता नहीं है, गुरु के सामने मैं कहीं बोली भी नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा से 2 शब्द आपके सामने बोल रही हूँ। उसमें किसी गलती हो तो आप सभी लोग मुझे क्षमा भी करें। थोड़ा कसाओं के बारे में मैं बोल रही हूँ। वैसे मूल में कसाएं 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये कसाएं 4 होती हैं। इन चारों कसाओं के 4 भेद किए गए हैं। 4 प्रकार का क्रोध, ये 4 प्रकार का मान। मतलब क्या है? कसाएं तो है लेकिन किंचित मात्र हैं। ये भी हम और आप सभी के अंदर भरी हुई है, दिखाई नहीं पड़ती है। हमें धीरे धीरे करके इन कसाओं से दूर होना है। किस तरह से हमें इनको छोड़ते जाना है? एक साथ तो हम सभी कसाओं को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अनादिकाल से में संसार पर पड़े हुए हैं तीव्र कषाय करने के। लेकिन हम धीरे धीरे करके तीव्र कषाय को कम करते हुए अप्रत्याखान कषाय में आ जाते हैं। मतलब हमको शून्य दर्शन प्राप्त हो जाता है कि 3रे और 4थे गुण स्थान में ये कषाय पाई जाती है। 5वें गुण स्थान में प्राय प्रत्याखान कषाय होती है, वो व्रति की होती है। और शून्य कषाय मुनियों की होती है। तो मुनियों के तत्व तो जान नहीं सकते, क्योंकि मुनि तो मुनि ही होते हैं। वो अपनी कषायों को यहाँ तक कम करते करते बिल्कुल कम कर लेते हैं। इसके अलावा 10वें गुण स्थान तक ये कषाएं पाई जाती हैं। लेकिन 10वें गुण स्थान में सभी कषाएं नहीं है, ये क्रम से घटती हुई गई हैं। 6वें गुण स्थान में और 7वें गुण स्थान में संग्रह कषाएं 4 प्रकार की होती है। 8वें गुण स्थान में और 9वें गुण स्थान में जाकर के 3 वेद कम हो जाते हैं। 8वें गुण स्थान में तो रहते हैं, लेकिन 9वें गुण स्थान में 3 वेदों को कम कर दिया जाता है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म योग रह जाता है, वो जाकर के 10वें गुण स्थान के अंत में समाप्त हो जाता है। 11वें गुण स्थान में कोई कषाय नहीं होती। छपक श्रेणी में जब साधु चढ़ते हैं, उपसम श्रेणी में तो कषायों को दब जाती हैं, लेकिन छपक श्रेणी में ये कषाएं 10वें गुण स्थान में समाप्त हो जाती हैं।
10वें से 12वें स्थान में छोटी सीढ़ी द्वारा चढ़ जाता है। उसके बाद 12वें स्थान में जाकर के प्रकृतियों को नष्ट करके 13वें स्थान में पहुंचकर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। बस मैं अपने शब्दों की नहीं मिला है, बस गुरु जी के लिए मेरा बार बार। अभी माता जी के मुखारविंद से हमने अमृत वचनों को सुना। अब इसके बाद में हम सभी मुनि श्री गिर सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि संक्षिप्त में हमारे लिए आशीर्वाद देने की कृपा करें। सभी साथ में बोलेंगे, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव्यसाहूनम। जय बोले देवादिदेव 1008 से शांतिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेम बंधुओं, इस संसार में सभी प्राणी चाहे एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय संज्ञ तक सभी चाहते तो सुख हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता, मगर क्या है हमारी हर क्रिया दुख का कारण बनती है। आचार्य भगवान कहते हैं वर्तमान में हम जो खा रहे हैं वो भी बीमारी के लिए है, जो पहन रहे हैं वो भी बीमारी के लिए, जो पी रहे हैं वो भी बीमारी के लिए। अगर आप सुख से रहकर धर्म ध्यान करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल को रिसेट कर लीजिए। जैसे मोबाइल आपका आजकल जाम होता है तो रिसेट करते हो, ऐसे आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो जाम हो गई है, उसको दोबारा रिसेट करने की बहुत जरूरत है। थोड़ी सी चीज इसमें जैसे कहा पहनते हैं बीमारी के लिए, तो आजकल जो हम पहनावा पहन रहे हमारी बीमारी के लिए ज्यादा लाभदायक है, शारीरिक स्वस्थता के लिए बहुत कम उसके अंदर काम है। जैसे अभी एक चीज आप ले लीजिए, जींस हम लोग पहनते हैं, लड़के भी पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती है, जो कि हमारे देश के लिए नहीं है। जींस कहाँ के लिए? जहाँ पे वर्ष में 8 महीने ठंड पड़ती हो, हमारे देश में तो 8 महीने गर्मी पड़ती है, फिर भी जींस पहनते हैं, चलो कोई बात नहीं है। मगर जितनी टाइट होती है, उस टाइट जींस होने के कारण आज जितने भी बच्चे पैदा करने वाले हॉस्पिटल चाय की दुकान की तरह खुल गए हैं, ये एक अपने आप में बहुत आश्चर्य का विषय है। जींस पहनने के लिए मना नहीं है, मगर टाइट नहीं होनी चाहिए, ढीली हो। टाइट जींस होने से जो मेडिकल प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आएगी उसके बाद में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अब जैसे वही हम इस खेलने के जो हम खेलते थे, फिजिकल गेम खेलते थे, वो तो बंद हो गए। आजकल जो मोबाइल में पढ़ाई भी मोबाइल में आ गई, सब कुछ आ गया, ऑनलाइन आ गया, इससे हमारी आंखों का जो हाल है वो आंखें हम अंधे बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी आंखों का जो पानी है वो मोबाइल की रोशनी से, लैपटॉप की रोशनी से वो अंदर की आंखों का जो जल है वो सूख जाता है, डायरेक्शन आ जाती है, जिससे कि अंधा आदमी अंधे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए अपनी टाइमिंग कम कीजिए। मोबाइल में गुरुजी भी बोलते हैं अपनी टाइम शॉर्ट कीजिए, अन्यथा अंधा होने रोकने से कोई नहीं रोक सकता आपको। बच्चों के सामने मोबाइल चलाते हैं, बच्चों को मना करते हैं, बच्चे कभी नहीं मानेंगे, जिंदगी में नहीं मानेंगे। बच्चों के सामने सबसे पहले आपको अपना मोबाइल बंद करना पड़ेगा, तब बच्चों को बोलिए। दूसरी बात खाने की है। खाने की बाजार की चीजें जितनी भी हैं केमिकल से युक्त हैं, नमक से भरा हुआ है, जो हमारी किडनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। नमक जो होता है, नमक जरूरत से ज्यादा हम लोग खा रहे हैं। सब्जियों का अपना नमक होता है, आटे का अपना नमक है, सब कुछ है। बिना नमक के भी खाएं तो कोई बात चलेगी, मगर ऊपर से नमक डालना, ऊपर से नमक ही डाल। बाजार की जो नमकीन है सबसे ज्यादा नमक होता है। कोल्ड ड्रिंक है, उसमें नमक और मीठा दोनों होता है। आपको डायबिटीज बना रहा है और किडनी की भी प्रॉब्लम आ रही है। मोबाइल पे बैठे हुए, उसमें बैठे हुए आपको यूरिन आ रही है, आप जान ही रहे हो, थोड़ा सा और देख लें, थोड़ा सा और देख लें, वो भी आपका एक किडनी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
इसलिए अपने खाने पीने को सुधारते हुए अपने जीवन को स्वस्थ रखें और धर्म ध्यान करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। अभी मुनि श्री गिरीश सागर जी महाराज ने आपको निर्देशित किया, बहुत अच्छा है। बंधुओं, अभी मुकुट सप्तमी, ये जिस मुकुट इस तरह से जैसा भी होगा व्यवस्था वो किया जाएगा। हम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि महाराज जी हम सबको उपदेश दे करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान भूत चक्षुषा विराज तुम इन विधुन्वता तम क्षपा करेणे व गुणोत्करहि करहि। अहिंसा विश्व धर्म की श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर। वर्षा योग की स्थापना तारीख 4 में आपके बीच में हुई और यह है महामारी का प्रसंग, लॉकडाउन का प्रसंग, इस सबके बीच में धर्म ध्यान कैसे हम करें, क्योंकि कई जगह लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में भीड़ नहीं कर सकते, या ज्यादा भीड़ होने से या ज्यादा जहां संक्रमण हो रहा है। पुनः कई राज्यों में शहरों में लॉकडाउन लग रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपने घर में ही पाठ पूजन या जो भी कर सके हम। मैं आज आपसे बात करूंगा मंत्र धर्म का प्रवेश द्वार है। मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, और आध्यात्मिक जगत में मंत्र का बड़ा महत्व है। सभी जानते हैं मंत्र की महिमा। बंधुओं, आप किसी मकान में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए गेट चाहिए, दरवाजा चाहिए। उस दरवाजे के द्वारा ही मकान में अच्छी तरह से प्रवेश कर सकते हैं। तो यह है मंत्र भी हमें निज घर में प्रवेश करने का तरीका सिखाता है। उस जमीन में प्रवेश कैसे हो सकता है, तो बीज आप डालिए और वह अपनी जमीन के अंदर प्रवेश करता है।
बंधु, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए उस सांसारिक जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए मंत्र एक गेट का काम कर सकता है, दरवाजे का काम कर सकता है। बंधु, यह है मंत्र धर्म में प्रवेश करने का एक द्वार। धर्म की बहुत परिभाषाएं अगर दार्शनिक आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में देखें, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निर्वर्पणम संसार दुख सत्वान यो धर तत्व में सुखे। जो प्राणियों को दुखों से मुक्ति दिला करके सुख की प्राप्ति करा दे, वह धर्म कहलाता है। बाकी के चार तुम खल धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, अहिंसा परमो धर्म, बहुत धर्म की परिभाषाएं, सबका उद्देश्य एक ही है, वह है आत्मा का विकास। जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और विशेष रूप से इस महामारी की वजह से कितने लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, कितने लोग मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं, कितने लोग भयभीत हैं। तो मंत्र आपके जीवन में विल पावर बढ़ाने में एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, कारण बन सकता है। मंत्र बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, और जो ध्यान की चर्चा आती है, उस ध्यान की चर्चा में मंत्र भी एकाग्रता के लिए बहुत बड़ा माध्यम कारण बन सकता है। और लमोकार मंत्र, मुझे लगता है हम लोग बहुत कम लमोकार मंत्र की महिमा से परिचित हैं, क्योंकि अति परिचय अवज्ञा। ज्यादा किसी चीज का परिचय होता है तो उसके प्रति वो बहुमान सम्मान बन नहीं पाता है। बाकी के लमोकार मंत्र हजारों तरह के, लाखों तरह के, करोड़ों तरह के, अरबों तरह के आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं। अरबों तरह के लमोकार मंत्र। आपकी जिज्ञासा होगी, हमने तो एक ही बार एक ही लमोकार मंत्र, जिसका अनादि निधन मूल मंत्र नाम है, पंच नमस्कार मंत्र के नाम से जिसे जानते हैं, तो बंधु लमोकार मंत्र तो वही है। लेकिन इस लमोकार मंत्र के पढ़ने वालों की पात्रता वह लाखों, करोड़ों, अरबों तरह की हो सकती है। जिसका जितना श्रेष्ठ आचरण होगा और जिसकी जितनी ज्यादा भावनाएं नमोकार मंत्र से जुड़ी होंगी, वे पंक्तियां भी नंदीसर पर्व, अभी तो अष्टांग का पर्व में इस बार तो विधान वगैरह बहुत कम हुए होंगे, क्योंकि भीड़ के लिए पाबंदी थी, आदेश थे। लेकिन वे पंक्तियां आप सबने सुनी होंगी। सुन साधु बचन हर सी में ना, नहीं होए
झूठ मुनि के बेना करके श्रद्धा सिरि सिद्ध चक्र की ठानी फल पायो में नारानी सिरि सिद्ध चक्र का पार करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो में नारानी। तो श्रद्धा की बहुत क्वालिटी है। जितनी जिसकी गहरी श्रद्धा, जितने वोल्टेज होंगे उतने ही पावर का बल्ब या मशीन आदि आप चला सकते हैं। ऐसे ही इस नमोकार मंत्र में अंजन चोर का नाम तो आप सबने खुद सुना है, कहानी से परिचित होंगे। एक सप्त व्यसनी पापी व्यक्ति भी उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से तो श्रद्धा, आस्था, आचरण जिसका जितना गहरा होगा उतना ही यह नमोकार मंत्र फल देने में समर्थ है। नमोकार मंत्र के उच्चारण से आप सब परिचित हैं। ये प्राकृतिक भाषा में है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब साहोणं। तो 3 श्वास में आप तो इतनी बार में आदि माला भी शायद 12 वाले कर लेते होंगे, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस में आप चलते, आप तो प्लेन में घूमने वाले हैं। बहुत फास्ट आपकी माला फिरने में गति होती है। तो नमोकार मंत्र और इसकी महिमा से आप सब परिचित हैं। ऐसो पंच नमो यारो, सब पाव पड़ा सुनो, मंगलाणम च सभ्येसिम परमम हवै मंगलम। अब आस्था श्रद्धा, कोई 12 में बैंक हो जहां आस्था श्रद्धा का लोन मिल जाता हो, मार्केट में मिल जाएगी श्रद्धा, और 12 में नहीं मिले तो कोटा में बहुत बड़ा मार्केट सुना है। उन्हीं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिलेगा, और जयपुर में नहीं तो भारत की राजधानी दिल्ली मिलेगा। अभी दिल्ली का नाम मत लो महाराज ये आप कहेंगे कोरोना बहुत तेजी से विभिन्न स्थानों पे अपने पैर पसार रहा है। श्रद्धा आस्था आपको किसी मार्केट में नहीं मिलेगी। कोई बैंक वाले लोन से भी आपको श्रद्धा नहीं दे सकते हैं। यह श्रद्धा आस्था तो अंतरंग की विशुद्धि, अंतरंग की परिणामों के ऊपर निर्भर। और जितनी गहरी श्रद्धा आस्था जिस व्यक्ति की होगी, ऐसो पंच नमो यारो, सब पाव पणासणो। नमोकार मंत्र से विश्व के सारे मंत्र निकले हुए हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं और अपनी समस्या रखते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं ऐसा करो, नमोकार मंत्र की माला फिर। वो तो फेरते हैं, वो तो फेरते हैं, और कोई हो तो बताओ। तो मैंने कि अब तुम्हारे भाग्य और तीव्र पाप कर्म का उदय है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी विपत्ति से तुम छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाओगे। नमोकार मंत्र बहुत बड़ी ताकत, आपको शारीरिक बल, मानसिक बल, लेकिन आस्था श्रद्धा ये बहुत मुश्किल है। और हम लोग विज्ञान को पीछे बैठते हैं, एक से एक तार्किक लोगों के पीछे बैठते हैं। हमें धर्म की बात को वैज्ञानिक तथ्यों से समझाने का प्रयास करना पड़ता है, लेकिन धर्म श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय है, समर्पण का विषय है, धर्म तर्क का विषय नहीं। पहले लोग पढ़े लिखे इतने नहीं होते थे, आस्था, इससे बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने
जाप किया, इसकी आराधना की, कोई लौकिक कार्य सिद्धि और किसी मंत्र की सिद्धि के लिए नहीं, आत्मा की विशुद्धि के लिए, परिणामों को निर बनाने के लिए, शुद्धोपयोग के लिए, संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए। तो ये नमोकार मंत्र तो जो मन का सुधार कर दे, एक नई ताजगी आपके जीवन में भर दे, आपकी अधोगामी चेतना को ऊर्ध्वगामी चेतना बनाए। आपके अंदर चेतना है, एक अधोगामी चेतना होती है, एक ऊर्ध्वगामी चेतना होती है। अधोगामी चेतना में कषाय परिणाम, अधोगामी चेतना में वासना के परिणाम, अधोगामी चेतना में तनाव, डिप्रेशन, ये सारे अधोगामी चेतना का प्रतिफल है। एक ऊर्ध्वगामी चेतना होती है, ये परमात्मा की भक्ति, स्तुति, पूजन, साधु समागम, श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, ये आपकी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। तो आपका मन चंचल रहता है, ये कमजोरी है, ये विकार है। जितना शक्तिशाली जिसका मन होगा, उसका मन उतना स्थिर होगा। विकल्पों की ताकत क्या है? हमारे शांति के महल में प्रवेश कर जाए। ए मिस्टर, कैसे आ गए तुम? बाहर बैठो, बिना पूछे प्रवेश नहीं तुम्हारा है आपके पास हिम्मत। आप तो क्या करें, मन हमारा लगता ही नहीं है, मन स्थिर नहीं होता है। ऐसे कायर, कमजोर, गिरे मेरे, हीन भावना हमारे बस की नहीं है। हमारा तो मंदिर में मन ही लगता है, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, अच्छे कार्यों में मन ही नहीं लगता। इतनी ताकत परमात्मा के नाम में है, हमें नहीं मालूम। आलसियों के लिए कलयुग है और पुरुषार्थियों के लिए सतयुग है। धर्मात्मा के लिए हमेशा चौथा काल जैसा है, अधर्मात्माओं को तीर्थंकर के राज्य में भी पंचम काल जैसा था। हमारे हाथ में कलयुग, हमारे हाथ में सतयुग, हमारे हाथ में। हमारी आपकी तो नेगेटिव सोच है, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। बात मत करो, डिस्टर्ब हूं। अरे डिस्टर्ब है क्यों, बात क्या हो गई? डिस्टर्ब हूं, व्यर्थ भी डिस्टर्ब अपने आप को करता रहता है। जिसे देखो भी डिस्टर्ब है आजकल। एक ही बात कहता है, लॉकडाउन, बिक्की बट्टा नहीं हुआ है, सर्व सारा परेशान, हमारी इतनी सैलरी घट गई, आगे क्या होगा नहीं होगा, कंपनी बंद हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या आप सोचती रहती। कभी जीवन में प्रसन्नता नहीं, चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं है, जैसे पुलिस वालों के हत्थे से अभी छूट के आए हो।